ओम श्री परमात्मा नमः। उस दुर्योधन के हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख और भैरव नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांच जन्य नामक शंख तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वरकोदर भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दुष्टदुमन एवं राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए और पांडवों के सेना के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महितपे धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यथित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य से मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने वाले उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, हे वर्तवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखा। ऐसा कहने में भगवान की एक गूढ़ावी संधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोहनाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। उसके बाद पार्थानंदन अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले, हे अर्जुन, हे कृष्ण, युद्ध के अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर से कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों सुकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में 100 जनों को मारकर शौर्य लाभ को भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ? जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले
तथा अन्य जितने भी संबंधी है मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि का कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ देश करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल धर्म को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और हे वार्षण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लिए